हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि पहला ओडीआई बिटवीन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जो कि फैसलाबाद में खेला गया। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो बहुत ज़बरदस्त साइन कि जिस तरीके से जो है वो 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो फैसलाबाद में वापस आई। ये एक तो बहुत अच्छा साइन है। और फिर जिस तरीके से मैच हुआ, मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, एंड मोमेंट तक जो मैच गया। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एंड में जो है पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो है मैच संभाला। जो कि एक मोमेंट पे लग रहा था कहीं ना कहीं पाकिस्तान जीतेगा, फिर हमें लगा हार जाएगा, लेकिन फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने एंड में फिनिश किया वो तरह ज़बरदस्त किस्म का रहा। बाकी अगर हम बात करें तो ज़बरदस्त किस्म की ओवरऑल जो है क्राउड की प्रेजेंस, जिस तरीके से क्राउड फुल, बिल्कुल हाउसफुल था बिल्कुल। और जो परफॉर्मेंस जो जिस तरीके से फिर पाकिस्तान ने जो रिक्वायर्ड थी उस तरीके से पाकिस्तान ने जो फैंस को भी दी कि विक्ट्री हासिल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था ओबियसली। क्योंकि अगर हम हार जाते तो आगे सीरीज़ बचाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो अच्छा स्टार्ट शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में जो है वो विनिंग टेन्योर जो उनका स्टार्ट हुआ है वो बहुत अच्छा साइन है। तो बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके की साउथ अफ्रीका की टीम थी तो लग यही रहा था कि हम लोग जो है वन साइडेड हराना चाहिए था हमें, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बात करें तो उनके मेन प्लेयर्स थे ही नहीं, उनकी ऑलमोस्ट जो है वो सारी टीम उनकी इनएक्सपीरियंस थी। और एक्सपीरियंस प्लेयर सिर्फ उनके 3-4 ही थे जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर थे, उसके अलावा उनकी सारी इनएक्सपीरियंस टीम थी। तो बाकी अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से अगर मैच पे थोड़ा रिव्यू करें हम तो पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की बैटिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग स्टैंड उनका, ऑलमोस्ट 100 रन का जो है वो ओपनिंग स्टैंड जो कि प्रेटोरियस और क्विंटन डी कॉक ने फराम किया। स्टार्टिंग में जो है बहुत मुश्किल हुई, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी कोई जो है ब्रेक थ्रू नहीं ले सके। तो स्टार्टिंग में जिस तरीके से साउथ अफ्रीका खेल रहा था ऐसे ही लग रहा था कि 300 प्लस आराम से जाएगा टोटल। लेकिन फिर पाकिस्तान ने कम बैक किया, नसीम शाह, दैन स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब ने जिस तरीके से 2 ब्रेक थ्रू लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को कहीं ना कहीं पकड़ लिया था। फिर ब्रिड्जी जो है वो एक एंड पे खड़े रहे, उन्होंने जो है काफ़ी अच्छी एक एंड संभाले रखा उन्होंने। देन फिर अगर हम बात करें तो एंड में जो है फिर जिस तरीके से कॉर्बिन बॉश ने बैटिंग की, उन्होंने 41 किया 40 बॉल्स पे। उनकी ये कैमियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ही साउथ अफ्रीका ने एक डिसेंट टोटल जो है वो 263, जो कि ऑल आउट हो गई थी टीम, लेकिन 263 साउथ अफ्रीका ने सेट किया। इसमें कॉर्बिन बॉश का एक बहुत बड़ा अहम रोल था, जिसकी वजह से इतना टोटल साउथ अफ्रीका ने किया। बॉलिंग की बात करें तो ओवरऑल अच्छी बॉलिंग थी। शाहीन शाह ने 1 विकेट ली और नसीम शाह ने जो है वो 3 विकेटें ली, अबरार ने 3 विकेटें ली, साइम अयूब ने जो है वो 2 विकेटें ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे ली, क्योंकि उस टाइम पार्टनरशिप जो है बहुत अच्छी बिल्ड हुई हुई थी। लेकिन उस टाइम पे जब साइम अयूब ने ब्रेक थ्रू दिलाया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान को चाहिए था वो ब्रेक थ्रू, तो वो बहुत अच्छी साइम अयूब ने ब्रेक थ्रू दिलाया पाकिस्तान को। तो ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही। और जिस तरीके से बात करें साउथ अफ्रीका ने जो है वो डिसअपॉइंट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बैटिंग में हमें जिस तरीके से वो जिस फ्लो के साथ वो खेल रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था कि 300 प्लस आराम से करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने जो है वो अनफॉर्चुनेटली उनकी विकेटें जो है वो लगातार गिरती रहीं, जिसकी वजह से उनका टोटल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं जा सका। तो पाकिस्तान को जो है 264 का टारगेट मिला, जो कि एक मोमेंट पे लग भी रहा था हमें कि ईजी है कि पाकिस्तान कर लेगा, क्योंकि बाद में ड्यू का फैक्टर्स था और इसकी वजह से हमें लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से कर लेगा चीज़। लेकिन फिर भी जिस तरीके की हमारी रिसेंट परफॉर्मेंस आई है ओडीआई में, और जो हमारी टीम का मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जिस तरीके से परफॉर्मेंस उनकी रही है, तो कहीं ना कहीं डाउट था कि पता नहीं पाकिस्तान चेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जो कि हमें पता है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वीक ही उनकी बॉलिंग थी, जो कि उनके बिल्कुल इनएक्सपीरियंस जो है उनके बॉलर्स थे, तो इतना उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से वही हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका लूजिंग साइड पर रहा। क्योंकि अगर उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता बॉलिंग में तो ये पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने देते चेस। पाकिस्तान की अगर बैटिंग की अगर हम बात करें तो ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छा रहा, फ़खर जमान और साइम अयूब दोनों ने जो है वो काफ़ी अच्छी दोनों ने बैटिंग की, और दोनों ने जो है वो अच्छी पार्टनरशिप जो है वो अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो फराम की। और उसके बाद फिर जिस तरीके से जो है वो साइम अयूब आउट हुए, फिर फ़खर जमान भी जो है वो एक बड़ी हिट मारने के चक्कर में वो भी आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद जो है बाबर आजम, उनसे जो है वो बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो एलबीडब्ल्यू हो गया उनका। हमेशा से ही जिस तरीके से अब उनकी अगर रिसेंट बात करें तो बहुत उनकी
परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो रही है अगेंस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वो भी लेफ्ट आर्म अगर हम बात करें तो बहुत उनके खिलाफ वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगेन वो जो है लेफ्ट आर्म में जो है उनसे आउट हुए और ज़्यादा रन नहीं कर सके, 7 रन पे आउट हुए बाबर आजम। स्टार्ट में अच्छे लग रहे थे कि आज बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। देन फिर जिस तरीके से रिजवान ने, क्योंकि ऑब्वियसली T20 सीरीज़ में रिजवान नहीं थे, लेकिन फिर जिस तरीके से उन्होंने इसमें बैटिंग की है, क्योंकि ऑब्वियसली 2-3 विकेटें गिर गई थी, और उसके बाद फिर जिस तरीके से रिजवान ने और सलमान अली आगा ने जिस तरीके से दोनों ने बैटिंग की है, दोनों की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, और दोनों ने जिस तरीके से बैटिंग की वो बहुत ज़बरदस्त रहा देख के। इसी की वजह से इनकी लंबी पार्टनरशिप हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो गेम में वापस आया। और देन फिर अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो है बहुत कि वो फिनिश नहीं कर सके, जो कि उनको फिनिश करना चाहिए था, जो कि वो बड़ी शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। और उसके अलावा बात करें हुसैन तलत ने जो थोड़ा बहुत कैमियो खेला, 22 किया उन्होंने। देन फिर एंड में अगर हम बात करें तो नवाज़ और शाहीन शाह अफरीदी, इन्होंने जो वो एंड में फिनिश किया, जो कि एक मोमेंट पर ऐसा मैच फंस गया था, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने कम बैक किया वो बहुत ज़बरदस्त था। पाकिस्तान की विकेट्स गिरी, फिर वही मिडल ऑर्डर ने फिर भी ज़रा परफॉर्म किया, लेकिन लोअर ऑर्डर ने फिर हसन नवाज़ की बात करें, गलत शॉट मार के आउट हुए वो। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इतने से हुसैन तलत भी जो है वो फिनिश कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी जो है आउट हुए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने जो है मैच जीता, लेकिन इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री पाकिस्तान की हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्वियसली 2 विकेटों से एक तो पाकिस्तान ने मैच जीता, और आखिरी ओवर में जाके जो है पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बॉलें रह गई थी, जो पाकिस्तान ने ये टारगेट फिनिश किया। तो उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान जो 1 साइड मैच हराएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमें देखने को नहीं मिला। बहुत ही बैटिंग की अगर हम बात करें तो बैटिंग में कोलैप्सेस नज़र आया हमें, और बॉलिंग में जो है स्टार्ट में जिस तरीके से रन्स पड़े, स्टार्ट में जो है वो जिस तरीके से हमारे बॉलर्स की जो है वो धुलाई हुई, वो बहुत अनफॉर्चुनेटली था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर शुरू में विकेटें ना मिले तो ऑब्वियसली एंड में आपको मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने कम बैक किया, और भी उनको टोटल जो है वो कम पे रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन फिर भी स्टार्ट में जो है अगर विकेटें हमें मिल जाती तो ये टोटल और कम होता, 200 के लगभग होता अराउंड। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने मैच तो जीता, लेकिन फिर भी इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं है पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान को जो 1 साइड मैच हराना चाहिए था। तो अब यह है कि, लेकिन एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान जो है 1-0 हो गया। अब लीड पाकिस्तान को 1-0 की लीड हो गई है सीरीज़ में। और अब दूसरा ODI जो कि थर्सडे को खेला जाएगा। अब देखते हैं उसमें पाकिस्तान जो किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान को ये सीरीज़ जो है वो 3-0 से जीतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की साउथ अफ्रीका की टीम है, तो 3-0 तो पाकिस्तान को ये सीरीज़ जीतनी चाहिए किसी भी हाल में। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अब किस तरीके के जो है वो ओवरऑल टीम की तो बात करें तो नहीं लगता कि कोई ना कोई चेंजेस होंगे, यही टीम ही ऑब्वियसली खेलेगी। लेकिन फिर भी देखते हैं, लेट्स सी उस दिन क्या कंडीशंस होती हैं, क्या पिच की डिमांड होती है, उसके हिसाब से जो है वो टीम खेलेगी। लेकिन जिस तरीके की पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस की, ठीक है, देखते हैं अब लेट्स सी कि अब तो सीरीज़ का पहला मैच था, अब सीरीज़ के 2 मैच भी यहीं पर फैसलाबाद में खेले जाएंगे। तो देखते हैं पाकिस्तान जो है वो आगे के मैचेस में किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाता है, और लेट्स होप कि पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका को 3-0 जो ये सीरीज़ हराए।